हुए हैं, तो इनकी मैं कलम निकालूंगा। और एक बड़ा सा गट्ठा मैंने लेमन ग्रास का भी निकाल दिया है, तो इस पर भी काफ़ी सारे बीमे बने हुए हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे बगीचा लगाया हुआ है। तो इस साल तीसरे साल में प्रवेश करेगा, तो सभी पौधों पे यहाँ पे बीमा कि मेलो घी गोरे की दानी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल निमराट कल्चर। दोस्तों, सुबह के 9 बजे हैं और आज फिर फार्म हाउस ड्यूटी पे निकल रहा हूँ। कुछ ही देर बाद आपको सीधा मिलते हैं फार्म हाउस में। दोस्तों, तो आजकल तो सर्दियों का मौसम लग गया है और फार्म हाउस में काफ़ी ठंड होती है। यहाँ की एलिवेशन 2500 मीटर है। यहाँ पे नीचे की तुलना में हमारे सेब के पौधों में पतझड़ शुरू हो गया है, तो नीचे अभी पतझड़ नहीं हुआ है शुरू, वहाँ पे लगभग ग्रोथ जारी है। और यहाँ पे 8000 एलिवेशन पे यहाँ पे सभी पौधों में लगभग 50% पतझड़ हो चुका है। देखिए, जितने भी हमारे पास यहाँ पे पौधे हैं, तो सभी पौधों में लगभग 50% पतझड़ हो चुका है। आगे तक इस साल जनवरी से और अगस्त तक मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि हमारे पौधे जो हमने यहाँ पे बगीचा लगाया हुआ है, तो इस साल तीसरे साल में प्रवेश करेगा, तो सभी पौधों पे यहाँ पे बीमा बने हुए हैं। तो लगभग हमारी इन पौधों में इस वर्ष से 50% फ्रूटिंग होगी। तो उनकी देख देख और उनके लिए जो खाद न्यूट्रिशन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इन पौधों के लिए करनी है। ये है अल्ली रेड वन का पौधा, तो इस पर भी काफ़ी सारे बीमे बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग इस पौधे पे 14 बीमे बने हुए हैं। तो एक पौधे पे 14 किलो फ्रूट आएंगे, लेकिन हम इतना नहीं लेंगे। हम इस पर लगभग 5 किलो की लगभग फ्रूट लेंगे इस साल। वैसे ही इस वाले पौधे पे भी देखिए कितने सारे यहाँ पे बीमे बने हुए हैं। प्रत्येक शाखा पे लगभग 2-3 बीमे यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम इस यहाँ पे हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। तो चाहे छोटा पौधा होगा, सभी पौधों पे देखो कितने शानदार यहाँ पे बीमे बने हुए हैं। और हमारी ये कोशिश है और हम ये सोच रहे हैं कि शायद प्रभु की कृपा होगी और हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पौधे बनाए हुए हैं, बिल्कुल हाई डेंसिटी। और 9 इंच पे हमने इनको प्रून किया हुआ है। तो देखिए, अभी इनमें समर प्रूनिंग होनी भी बाकी रह गई है। जैसे ये पौधा है, तो यहाँ से हम कट मार देंगे रिंग से, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर हम अच्छी प्रकार से इन पौधों को न्यूट्रिशन देने में कामयाब रहे और इनका रख रखाव यहाँ पे जंगली जानवरों से कर सके, तो अच्छा उत्पादन हम यहाँ पे ले सकते हैं। और ये एक किसान के लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेट करने वाला एक सब्जेक्ट बन जाता है। दोपहर के 11 बज गए हैं और अब मैं निकल रहा हूँ अपने फार्म हाउस से अपनी जड़ी बूटी की नर्सरी में। आजकल देखिए हमारी नर्सरी में शानदार ये मेहल के पेड़ हैं उसमें, और उन पे महल लगे हुए हैं। तो ये एक पहाड़ी फल है जिसे मेलू भी कहते हैं। इस पे कई सारे पहाड़ी गायकों के द्वारा, लोक गायकों के द्वारा अच्छे से गीत बनाए गए हैं कि मेलो घी गोरे की दानी खे जा छोया ढोंगियों को पानी पे जा। तो ये है वो मेलो, एक मैंने निकाल दिया है अपने खाने के लिए। पहाड़ में रहने का असली फायदा ये है कि जो हमें प्रकृति ने वरदान के तो स्वरूप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, उनको सीजनली टेस्ट करना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी हेल्दी रहता है और हमें इस प्रकार के जंगली फल खाने को भी मिल जाते हैं। पहुंच गया हूँ मैं अपने नर्सरी में, और नर्सरी में मैंने कुवट के साथ साथ इंटरक्रॉप में रोजमेरी लगाई हुई थी। तो इसके शानदार यहाँ पे पेड़ हुए हैं, तो अभी निकालूंगा मैं सबसे पहले रोजमेरी के देखिए शानदार पौधे हुए हैं, तो इनकी मैं कलम निकालूंगा और
इनसे बनाएंगे ग्रीन टी। मैंने 1 किलो के लगभग यहाँ पे रोज़मेरी इकट्ठा कर दी है, जिससे काफ़ी सारी हमारी दैनिक उपयोग हेतु हर्बल टी बन जाएगी। रोज़मेरी निकालने के बाद अब चलता हूँ नीचे, जहाँ पे मैंने लेमन ग्रास बोया हुआ है, और वहाँ से भी कुछ लेमन ग्रास की पत्तियाँ निकालूंगा। खेत के किनारे किनारे मैंने काफ़ी सारा यहाँ पे लेमन ग्रास बो रखा है, इसको मैं अभी हार्वेस्ट करूँगा। लेमन ग्रास अब बिल्कुल सूखने के कगार पे है, तो इसको निकालना अभी बहुत ज़रूरी होगा। एक बड़ा सा गट्ठा मैंने लेमन ग्रास का भी निकाल दिया है, तो इससे काफ़ी सारी सूखी पत्तियां हमें प्राप्त होंगी। तो ये निकल गया है मेरा लेमन ग्रास, और उसके साथ साथ रोज़मेरी ये लेकर के आ चुका हूँ मैं, जंगली तुलसी। ये है रोज़मेरी और ये है लेमन ग्रास। हर्बल टी के लिए मैं अपनी नर्सरी से लेकर के आ चुका हूँ जंगली तुलसी, रोज़मेरी और लेमन ग्रास, और इसमें 2 और दिव्य औषधियाँ डालेंगे, एक तेज पत्ता और एक डालेंगे छोटी इलायची। शाम का वक्त हो गया है और अब बन रही है मेरी हर्बल टी, चाय ब्लैक टी। ये बन गई मेरी हर्बल टी, और पियेंगे फर्स्ट क्लास हर्बल टी। शाम की हर्बल टी अपने फार्म हाउस में, और सेब के बगीचे में टहलते हुए। यहाँ पे कुछ भी पीने और खाने का जो अनुभूति होती है ना, उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। शाम ढलने वाली है और यहाँ पे धूप सुबह 7 बजे आ जाती है, और धूप शाम के 3 बजे ढह जाती है। उसके बाद यहाँ पे ठंड से हालत ख़राब हो जाती है, तो हमें मार्च तक यहाँ पे बिल्कुल गर्म कपड़ों के साथ पैक होना पड़ता है। तो दोस्तों शाम के 3 बज गए हैं और अभी तक भी लगातार काम हमारा जारी है। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमरा आर्ट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।